कि दम अगर चावल में बात तो रोटियों में हुई है, और दम अगर छौड़ा के जींस में बात तो बुढ़वा के धोतियों में हुई है। बैठ जाइए चाचा जी, स्वागत है। लेकिन एक बात सर, जब से बिहार में ये बंद हो गया है, सबसे ज्यादा हमारी महिलाएं खुश हैं। लेकिन आज सर इसका थोड़ा सा गलत प्रभाव पड़ रहा है। ये देखिए सारे लोग एकदम ना जयकारे बजा बोल रहे हैं ना तालियां लगा रहे, ऐसा लग रहा है कि अंग्रेजी पिए हुए और पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे। लो तो इसमें डरने की बात नहीं है ना, इसमें डरने की बात नहीं है। ये भक्ति का जाम है, वो अंग्रेजी जाम नहीं है जो पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे। ये बाबा भोलेनाथ का प्रसाद है, माँ का प्रसाद है, जिसे पीने में दुनिया की कोई पुलिस नहीं पकड़ सकती। कि माँ का प्रसाद पीने में हमें हिंदुस्तान की किसी राज्य की पुलिस नहीं पकड़ सकती सर। कि माँ का प्रसाद पीने में, कि बाबा भोलेनाथ का जाम पीने में हमें उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं पकड़ सकती, क्योंकि उनके वर्दी पर लिखा रहता है यूपी, यानी कि उतर जाए तो फिर पी, उतर जाए तो फिर पी, उतर जाए तो फिर पी। और बाबा भोलेनाथ का जाम पीने में हमें एमपी की पुलिस नहीं पकड़ सकती, क्योंकि उनके वर्दी पर लिखा रहता है एमपी, यानी कि मस्त होके पी, मस्त होके पी, मस्त होके पी, मस्त होके पी। और बाबा भोलेनाथ का प्रसाद पीने में हमें झारखंड की पुलिस भी नहीं पकड़ सकती, क्योंकि उनके वर्दी पर लिखा रहता है जेपी, यानी कि जा मानता पी, जा मानता पी, जा मानता पी। और बाबा भोलेनाथ का जाम पीने में हमें बिहार की पुलिस भी नहीं पकड़ सकती, क्योंकि उनके वर्दी पर लिखा रहता है बीपी, यानी कि बार बार पी, बार बार पी, बार बार पी, बार। और बाबा भोलेनाथ का जाम पीने में हमें वेस्ट बंगाल की पुलिस भी नहीं पकड़ सकती, क्योंकि उनके वर्दी पर लिखा रहता है डब्ल्यूपी, यानी कि वहां नहीं तो यहाँ पी, वहां नहीं तो यहाँ पी, बिहार में नहीं तो बंगाल में पी, पीते रहिए, जीते रहिए। और एक बार जोरदार तालियां बजाइए, अच्छी लगी। और बहुत बहुत धन्यवाद लखीसराय जिला प्रशासन अगर उपस्थित है तो हम चाहेंगे एक बार उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। कोई नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। और आइए अब यहाँ से कुछ लोकगीत का प्यारा सा दौर चले, और बड़े प्यारे से भाव नृत्यांगना हम सबों के बीच अच्छा थोड़ा सा एक दो डांस गाएंगे। तो चलिए हम चाहेंगे कि श्रवण भैया आप भी आ जाएं, सभी लोग अपने जगह पे आए। और परिवार अगर बड़ा हो जाता तो कोई गांव में रहता, कोई शहर में रहता है ना, इसलिए ये लखीसराय कहीं ना कहीं मेरा भी कनेक्शन है, मैं भी ज्यादा दूर से नहीं बेगूसराय से हूँ, तो हम लोग एक ही परिवार के हैं। तो हम चाहेंगे एक बार लखीसराय के नाम जोरदार तालियां होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है सर, खाली जगह को भरना मेरा काम है। और सच्ची बात बता रहा हूँ सर, मैं शादीशुदा हूँ और हमारे शादी का 9 साल हो गया सर। 9 साल घरवाली इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि देख लीजिए जिंदगी तहस नहस हो गया। देखिए पीछे चाचा भी हंस रहे, भैया भी हंस रहे हैं, ऐसा लगता है घर में इनका भी हालत ठीक नहीं है ना। ऐसा हो जाता है सर, मंच के माध्यम से शायरी कर लेते हैं, लेकिन घर में शायरी भी नहीं बोल पाते। एक दिन अचानक ऐसे ही प्यार से पत्नी के सामने दिलवाले का वो शायरी बोल दिया कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। सर मेरी पत्नी हमसे भी टैलेंटेड तुरंत जवाब दी कि तुम थे ही गधे, तुम्हारे भेदे में कहां दम था, कि तुम थे ही गधे, तुम्हारे भेजे में कहां दम था। अरे ससुरा वहां कश्ती लेके काहे गया था जहां पानी कम था। भाई सब अगर शादीशुदा है तो झगड़ा तो होता ही है। एक दिन इतना झगड़ा, देखिए सर भी हंस रहे हैं, ऐसा ठीक ठाक है ना सर घर में, ने सच्ची बात बता रहे हैं, झगड़ा तो लाजमी है। एक दिन इतना झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा हुआ कि झगड़ते झगड़ते सो गए। सुबह हुई, एक गिलास लिया, उसमें थोड़ा सा गर्म दूध डाला, थोड़ा सा घी डाला, पत्नी के सामने जाकर खड़ा हो गया। पत्नी खुश हो गई, बोली वाह वाह, रात में जो झगड़ा हुआ उसका माफी मांग रहे। हम बोले नहीं पगली, अरे माफी नहीं मांग रहे, आज नाग पंचमी है, नागिन को दूध पिला रहे। ऐसा हो जाता है, शादीशुदा लगातार कार्यक्रम चलता है सर। एक दफा की बात है, चूंकि लगातार कार्यक्रम चलता है, ससुराल नहीं जा पाते। 2 साल के बाद ससुराल गया, पक्का 2 साल के बाद। और हमारे सेवा में कहीं पुआ पकवान तो कहीं मेवा मिष्ठान बनाए गए, मैंने जमकर खाया और ससुराल रात में मेरा पेट गुड़गुड़ाया। हम सोचे कि इधर उधर कहाँ जाएंगे, भाई साहब इधर उधर देखे ना तो बगल में एगो पुराना अचार का घड़ा रखा हुआ था।
भाई साहब हम सोचे कि इधर उधर कहाँ जाएंगे, लुंगी उठाया, शुरू हो गया। 1 घंटे में पूरा फुल। अब सोचा कि यहाँ छोड़ेंगे तो सुबह में लोग क्या बोलेगा। भाई साहब गमछा लिया और मुंह बांधा, कांधा पर लिया, चल दिया फेंकने के लिए। जो ही कुछ दूर आगे बढ़ा ना था, एगो नेपाली डंडा लेके ना पहरा दे रहा था। जो ही मुझ पर नजर पड़ी, बोले रे कौन है रे? बोले सर हम चोर हैं। बोले चोर है? आई तुम्हारे काना पे कहा है रे? बोले सर आज कुछ हाथ नहीं लगा है, सिर्फ आचार्य हाथ लगा है। वो नेपाली खुश हो गया, बोला यहाँ रखो, जल्दी यहाँ से भागो। भाई समय रखा, वहां से भागा। और वो जो सिपाही था ना खुश हो गया, लेकर घर गया। अब पत्नी से भोजपुरी में बोला कि सुना तारू हो, अरे सुना तारू हो, अचार हाथ लगल बा, खिचड़ी बनई है। भाई साहब सुबह हुई, खिचड़ी बनी। मैडम जी जो ही मुंह खोली ने बोले ए जी सुनते हैं ससुरा अचारवा से खाली बदबू दे रहा है। भाई साहब वो सिपाही बोला बदबू दे रहा है, कोई बात नहीं, पुराना अचार है, बदबू देवे करेगा, जल्दी लाओ जल्दी लाओ। भाई साहब मैडम जी नाक पकड़ के अंदर में पीस खोजने लगी। बोले जी सुनते हैं ससुरा एको गो पीसवा नहीं मिल रहा है। बोले पीस नहीं मिल रहा है, थोड़ा मसाला डाल के लाओ, थोड़ा मसाला। जो ही मसाला डालकर सिपाही जी के सामने पड़ा, पहला निवाला नाक तक लिया, बोला ससुरा धोखा दे गया, ससुरा धोखा दे गया, अचार के बदले में अपना चोखा दे गया। भाई साहब अगले दिन हम पकड़े गए, हथकड़ियों में जकड़े गए। बोले रे ससुरा ये अचार कहाँ बनाया था रे? हम बोले भगवान झूठ ना बोला है, यहाँ बनाई थोड़ी, यहाँ से सप्लाई कर। अगर अच्छी लगे तो एक बार जोरदार ताली बजा लीजिए। एक बार ईमानदारी से सारे लोग हाथ उठा दीजिए जिनको जिनको अचार चाहिए। आइए ज्योति माई जी।